नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इस वक्त मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने तीन मुल्कों को निशाने पर ले रखा है। गाजा में इजराइल तेजी से कब्जे की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सीरिया में भी उसने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। और इधर यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का कहर। गाजा से यमन तक तबाही की तस्वीर। हमास और हूती विद्रोहियों का मिट जाएगा वजूद। गाजा में इजराइल की पकड़ मजबूत होती जा रही है। और हमास सरेंडर करने के हालात में पहुंचने वाला है। ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। इजराइल ने गाजा में विनाश की नई कहानी लिख दी है। इजरायली सेना आईडीएफ की 36वीं डिवीजन ने राफा और खान यूनिस में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान तोपों से गाजा के इन इलाकों की पक्कियां उधेड़ दी। इजरायल के इन ताजा हमलों का एक बड़ा मकसद है दक्षिणी गाजा के राफा और खान यूनिस के बीच बोराक कॉरिडोर को कब्जे में लेना। इजरायल का दावा है कि मोराक कॉरिडोर में हमास के बुनियादी ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा है। खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना राफा और खान यूनिस के बीच एक नया कंट्रोल एरिया बना रही है। इजरायल का इरादा साफ है, गाजा को 5 हिस्सों में बांटना, जिन्हें 5 फिंगर्स कहा जा रहा है। गाजा को लेकर इजरायल का अगला प्लान इस मैप से जाहिर हो रहा है। मैप में गाजा के 5 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। राफा और खान यूनिस के बीच दिख रही मोराक कॉरिडोर की ग्रे कलर की वही मार्किंग है जिसे इजरायल पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैप में मौजूद रेड मार्किंग वाले कॉरिडोर इजरायल के नियंत्रण में पहले ही जा चुके हैं। दरअसल गाजा में 5 फिंगर्स वाले मकसद को साधने के लिए इजरायल यहां दिन रात ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खान यूनिस पर हुए इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। तस्वीरों से हमले के असर का अंदाजा लग जाता है। हमलों के बाद मोरांग जंक्शन के पास बिल्डिंग में विस्फोट की खबरें हैं। हालांकि इस बीच हमास ने भी बंधकों का एक वीडियो रिलीज किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि यूरोप के ऊपर रशिया की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस माफिक आज 10 से 15 शहर रशिया के कंकरेंटली चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, उनकी रिफाइनरीज तबाह हो रही है, उनकी इंस्टॉलेशन तबाह हो रही है, वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो हर प्रकार से मिलिट्री और
फाइनेंशियल एड दे रहे हैं यूक्रेन को। गाजा में हमास या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि इजरायल ने सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना के पैराट्रूपर ब्रिगेड ने सीरियाई सेना के आउटपोस्ट पर टारगेटेड हमला किया है। यह आउटपोस्ट बशर अल असद के जमाने में सीरिया की सेना की एक यूनिट का मुख्यालय हुआ करता था। तस्वीरों में दिख रहा है कि इजरायली पैराट्रूपर्स ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को बर्बाद कर दिया है। ये सैन्य साजो सामान किसी जमाने में असद की सेना के इस्तेमाल के लिए थे। इजरायली सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार, मोर्टार और दर्जनों रॉकेट्स को भी बरामद किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। सीरिया में तुर्की ने भी दावेदारी जतानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा खुलने की संभावना बढ़ गई है। तुर्की ने सीरिया के T4 बेस की सुरक्षा को मजबूत करने की योजना बनाई है। और इसके लिए S-400 समेत हिसार एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिनों पहले इजरायल ने T4 बेस पर हमला किया था। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा कायम करने के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। अमेरिका ने यमन के अंदर हुती विद्रोहियों पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। हुदैदा सहित हुती विद्रोहियों के कई सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन पहले से तैनात है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि अमेरिकी हवाई बेड़े 24 घंटे उड़ान भरते हुए हुती विद्रोहियों को हमले की जद में ले रहे हैं। हालांकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा हुती विद्रोहियों ने भी किया है। मिडिल ईस्ट में 4 जंगी मोर्चे खुले हुए हैं। इन मोर्चों पर अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के प्रॉक्सी को तबाही की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन सीरिया में तुर्की के शामिल होने और दूसरी तरफ ईरान की पीठ पर रूस और चीन का हाथ होने से मिडिल ईस्ट का ये फ्रंट सबसे बड़ी जंग का सबसे बड़ा ट्रिगर साबित होता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।